इजराइल, ईरान और अमेरिका भाई, इन तीनों देशों के अंदर भाई युद्ध शुरू हो चुका है। और क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज बनने वाला है? क्योंकि इस युद्ध के अंदर टोटल 11 देश हैं शुमार हो चुके हैं। कुछ देश हैं वो ईरान की तरफ से लड़ने को तैयार है और कुछ देश हैं वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से लड़ने को तैयार है। और क्या इस युद्ध का प्रभाव भारत के अंदर जो हमारे तेल हैं, तेल के तहत जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, क्या इसके दामों के अंदर बढ़ोतरी का कारण बनेगा ये युद्ध? इसके ऊपर भी आप इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और इस युद्ध का मेन कारण क्या है, आखिरकार क्यों अमेरिका और इजराइल है वो ईरान को दबाने का प्रयास करने लग रहे और ये युद्ध शुरू किया, इसके क्या रीजन है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बताऊंगा। देखिए क्या कुछ मामला है। आओ, ये हमारे पास सबसे पहले हमारा वर्ल्ड मैप के अंदर एक बार के लिए आप चीजों को ध्यान से समझे तब आपको अच्छे समझ में आएगी। ये हमारा प्यारा देश भारत है। ओके जी, भारत के पास यहीं पर हमारे पड़ोस में है ईरान। ये रहा ईरान भाई, ठीक है। ईरान के पास यहीं पर आपको पड़ोस में दिखाई देगा ये छोटा सा देश है इजराइल। ये कौन सा देश है? इजराइल भाई, ठीक है। यहां पर आपको थोड़ा हरा रंग के अंदर दिखाई देने लग रहा होगा। अब ये जो ईरान देश है ना, ये जैसे चाइना है, ये चाइना हो गया, ठीक है। और इसी के अगर आप ऊपर देखो तो ये मैप के अंदर दिखाई नहीं देना, इधर रसिया है, ठीक है। जैसे रसिया है और चाइना है, ये दो ऐसे देश हैं जो अपना सारा मटेरियल खुद बनाते हैं, यानी कि ये अमेरिका से कुछ भी नहीं लेते अपने डिफेंस सिस्टम के अंदर। डिफेंस सिस्टम का मतलब समझ गए, यानी जो भी इनका रक्षा का जो मामला है, कोई भी हथियार वगैरह है, तो उस केस के अंदर ये भाई अमेरिका से कुछ भी नहीं लेते। उसी टाइप से ईरान था, ईरान भी क्या है, अमेरिका से कुछ नहीं लेता अपने रक्षा मामलों के तहत, चाहे उसको मिसाइल बनाने हो, चाहे उसको ड्रोन बनाने हो, हेलीकॉप्टर बनाना हो, रॉकेट बनाने, कुछ भी हो, वो अमेरिका से इस चीज के रिगार्डिंग कोई मदद नहीं लेता। अब सभी देशों के पास है, मतलब सभी देशों के पास तो नहीं बोले, कुछ जो बड़े देश हैं उन सब के पास परमाणु हथियार हैं, अपने देश के पास भी हैं, ठीक है, हर एक देश के पास है। अब आप इन्हें जो परमाणु हथियारों किसी दूसरे देश से उधार ले रखे हैं, मतलब पैसे में खरीदे या अपने पास भी यहां पर है। अब जो ईरान है, ईरान देश ऐसे बोला हम खुद के परमाणु हथियार बनाएंगे, यानी खुद के एटम बम बनाएंगे, ठीक है। अमेरिका ऐसे बोला, अमेरिका और जो इजराइल है ये ऐसे बोले कि नहीं भाई, अगर तूने खुद के अगर एटम बम बना लिए तो पहली बात तो भाई तू अमेरिका के बराबर पहुंच जाए। एक तरीके से बराबर तो नहीं पहुंचे, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत फर्क है अर्थव्यवस्था का भी। लेकिन पावर के हिसाब से अगर हम देखेंगे भाई, जो पावर जैसे अमेरिका के पास सारे हथियार वगैरह सारे खुद के, किसी दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करता, वो आयात नहीं करता, तो उसी टाइप से ईरान के पास भी खुद के एटम बम हो जाएंगे। और खुद के एटम बम हो जाएंगे तो ये दूसरे देशों को ब्लैकमेल भी कर सकता है, किसी के ऊपर क्या पता बम गिरा भी दे, ये संभावनाएं भी थी। तो इस वजह से इजराइल क्या बोला, हमें तो खतरा है ईरान से। इन्होंने ईरान को समझाने का भी प्रयास किया, अमेरिका ने भी प्रयास किया, इजराइल ने भी प्रयास किया कि हां भाई ईरान रुक जा, तू परमाणु बम मत बना, परमाणु परीक्षण मत कर, अपने यहां पर एटम बम मत बना। लेकिन ईरान नहीं माने, हम तो करेंगे, तार पर बाढ़ पड़ दो पाड़ लो। तो इसी कारण से है कल यानी कि 28 फरवरी के दिन रात के समय, ठीक है, इजराइल ने कर दिया इसके ऊपर अटैक। साथ में अमेरिका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, बोला हम भी अटैक करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन दोनों देशों ने इसके ऊपर कर दिया अटैक। अब ईरान ने क्या किया, जहां जहां पर भी अमेरिका के एयर बेस है, अमेरिका ने क्या कर रखा है, अमेरिका की जो भी सेना है उसने हर एक देश के अंदर अपने एयर बेस बना रखे हैं। हाँ भाई, कभी भी अटैक हुआ तो हम लोग वहां से भी उड़ान भर सकते हैं, हम लोग वहां से भी उड़ान भर सकते हैं। तो इसने यहां पर जैसे ये सऊदी अरब है, जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं, यहां पर दुबई है, ठीक है, यहां पर और भी 2-3 और इसके पार्ट है, टोटल 7 भागों के अंदर आपका ये जो सऊदी अरब यूएई है ये आपका बटा हुआ है। यहां पर अमेरिका का बेस था, सेना का बेस था, ठीक है, और भी जो अलग अलग देश है, इराक के अंदर भी था, ठीक है। तो जहां जहां पर अमेरिका की सेना बेस थे, ईरान ने वहां पर मिसाइलों से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। यानी एक तरीके से ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, दुबई वाले हैं, इनके साथ भी पंगा लेना शुरू कर दिया ईरान ने। अब हो सकता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाले भी अटैक करना शुरू कर दें। और कल रात को जो अटैक हुए हैं, उस अटैक के अंदर जो ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, जिसका नाम है अयातुल्ला अली खामेनेई, ठीक है, इसकी कल डेथ हो चुकी है। ये सारी बिगन की जड़ था एक तरीके से। 88 साल का था यो, और इसी ने क्या है, ये बहुत ही तगड़ा शिया मुसलमान था, और इसने जैसे औरंगजेब था ना, औरंगजेब की तरह ही था ये। इसने मतलब अपने देश के अंदर ये बना रखा था ना भाई कि भाई कट्टरवाद, मुस्लिम धर्म को अपनाओ, ठीक है, लड़कियां उसमें नहीं जाएंगी, स्कूलों के अंदर पढ़ाने नहीं जाएंगी, फलाना ढिमकाना, मतलब कि जन्नत मिलेगी और फलाना, मतलब उस दिशा के अंदर इसने अपने देश को धकेल रखा था, ठीक है। अब कल जब हमले हुए तो उन हमलों के अंदर ये मतलब ये समझ लो एक तरीके से ईरान का राजा था, ठीक है, एक तरीके से वहां का राजा था ये, और इसकी है भाई कल उन हमलों के अंदर डेथ हो गई। अब जो इसका बेटा है, ये इसका बेटा ऐसा बताया जाने लगे न्यूज़ों के अंदर, बाकी एग्जैक्ट नॉलेज तो इसकी नहीं है भाई कि बेटा ये या कौन और है, ठीक है। तो इसका नाम है ये क्या है, मोइतबा खमेनी, ठीक है,
सरनेम भी सेम है खामेनेई, तो मेरे हिसाब से इसका बेटा मिला। अब इसको क्या है, ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित किया गया, यानी ईरान का जो सबसे बड़ा जो पोस्ट है जिसके आदेश पर सारा सिस्टम होगा, वो इसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब आगे की चीजें देखें। ईरान के अंदर जो जनता है, जनता का एक बड़ा पोर्शन खुश भी है कि हाँ भाई खामेनेई मर गया। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। ठीक है, वगैरह वगैरह। कल रात को ही जो डोनाल्ड ट्रंप है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और साथ में जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, ठीक है, इन दोनों ने भी भाई इकट्ठा मतलब कि पोस्ट डाली दोनों की दोनों ने कि हाँ भाई हमने भाई इसको खात्मा कर दिया, इसकी डेथ हो चुकी है। और आज सुबह सुबह जो ईरान की जो मीडिया है, मीडिया के जो एंकर हैं, ठीक है, वो सारे के सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर आकर रोने लग रहे थे कि हाँ भाई ऐसे है। ठीक है, ईरान के अंदर जो झंडा है वो झंडा भी काला रंग का कर दिया गया, झुका दिया गया है। इसके सम्मान के अंदर जो ये मरिया है ना, ये खामेनेई, इसके सम्मान के अंदर। तो सारी मतलब जनता का एक बड़ा पोर्शन है जो इसका बहुत ज्यादा इसका सम्मान करता है, इसकी रिस्पेक्ट करता है, और जनता का एक बड़ा पोर्शन है जो इसका विरोध भी करता है, जिसको पसंद नहीं करता। ये हर देश के अंदर होता है, अपने देश के अंदर भी ऐसा है भाई। प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता का एक बड़ा पोर्शन पसंद भी करता है और एक बड़ा पोर्शन नफरत भी करता है। हर एक देश के अंदर होती है चीजें, इसके अंदर कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब जो बात यह है कि भारत के अब इसके अंदर और कौन ज्वाइन करने लग रहा है। अब जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि ब्रिटेन ने भी घोषणा कर दी कि हम भी अमेरिका और इजराइल को इस युद्ध के अंदर ज्वाइन है करने वाले हैं। ठीक है, साथ में अब जो रूस और चीन है, रूस और चीन ने इसकी निंदा की है, क्योंकि रूस चीन तो आपको पता है अमेरिका की विरोधी है। तो रूस चीन ने इसकी निंदा करी कि हाँ भाई ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई, ये चाइना है इसने, और ऊपर ये येलो कलर में ये रूस है। ठीक है, इसने क्या इसकी निंदा करी कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। हो सकता है इन फ्यूचर अगर ये युद्ध 2 से 3 दिन के अंदर नहीं रुका, ठीक है, तो हो सकता है कि चाइना और रूस भी इस युद्ध को ज्वाइन कर ले। चाइना और रूस है ये ईरान की तरफ से लड़ेंगे, ठीक है, बाकी सारे देश एक साथ होकर लड़ेंगे, और फिर ये आपका हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 3। करीबन इसमें लोग 11 देश हैं इसके अंदर, इनके लिए ईरान ने यहां पर भी मिसाइलें मार के इसके साथ पंगा ले लिया यूएई के साथ। यूएई वाले भी अब क्या है, ईरान के विरोध में हो जाएंगे और इनकी गोब भी खोदने का काम करेंगे। ठीक है जी। अब भारत के लिए क्या मुश्किलें हैं जी? भारत के लिए मुश्किलें ये हैं कि जो ईरान से जो मतलब हमारे देश के अंदर जो तेल आता था ना, वो सारा आता था ईरान से। ठीक है जी। या फिर हमारे देश के लोगों को अगर कहीं पर विदेश के अंदर जाना होता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हमारी बनती नहीं पहले से, तो हमको कहीं पर भी जाना होता था तो आप ही जाया करते अड़ता ईरान के रास्ते होते हुए। ठीक है, अब वो रास्ता भी एक तरीके से बंद हो गया। आपने देखा भी होगा आज अखबारों के अंदर भी बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, सारा सौदा मतलब रद्द हो चुका है, कोई आने जाने के रास्ते नहीं है। ठीक है, अब वो रास्ता एक तरीके से समझ लो ब्लॉक ही समझो, और यहां से जो हमारे पास तेल आता था उस तेल का जो आयात है वो भी प्रभावित होगा। ठीक है, अगर भविष्य में युद्ध होता है, वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो जाता शुरू करेगी तो दिन में ये चीजें नहीं निपटती, तो भाई आप ये समझो कि तेल के दाम अपने बढ़ेंगे भारत के अंदर, क्योंकि तेल आप ही मैक्सिमम ईरान से आयात करते, और ईरान से अगर तेल नहीं पहुंचेगा तो तेल के दाम बढ़ेंगे। समझ लो आज अखबार के अंदर भी 10 से 20 बैरल है कच्चे तेल के जो मतलब कि मूल्य हैं वो आपके बढ़ सकते हैं। आज के अखबार के अंदर ये चीजें आई हुई। इसके साथ साथ कल से ही आप देख लेना, सोमवार से ही, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग हैं युद्ध के हालात के अंदर गोल्ड सिल्वर के प्राइस हमेशा बढ़ते हैं। कल से आप देख लेना गोल्ड सिल्वर के प्राइस भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन है, मेरे हिसाब से हर एक साथी के समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या कुछ होगा। बाकी भारत है, भारत किसी के साथ नहीं है। ठीक है, ना इसके इजराइल के साथ है, ना ईरान के साथ है, ना अमेरिका के साथ। भारत तो सिर्फ उनको हाँ भाई शांति बनाए रखो, हाँ भाई शांति बनाए। भारत सिर्फ इतना क्या करेगा, भारत का कोई अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष नहीं होता। ठीक है, तो अपना देश का यो सिस्टम है। बाकी अब देखो आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ मामला होता है, उसके बारे में आपको अपडेट दे दी जाएगी। बाकी ये बताना सिचुएशन आपको सारी समझ में आई या नहीं आई। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। लड़ना ले लो, खैच जाओ फटाफट।